चलिए, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन सेंटर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के कुछ रिवीजन बैचेस के बारे में। तो एक अनाउंसमेंट है कि हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर ये रिवीजन बैचेस होंगी। यानी यहाँ पर आपने जो भी तक नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और आपने पढ़ा भी है तो एक बार आपकी रिवीजन बैच हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होगा यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये क्लास 11 के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप सब जुड़ सके, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज दी जाएगी ताकि सारी चीजें आपके आने वाली चीजों में भी काम आए। ठीक है, तो हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन बैचेस। यानी रिवीजन स्पेशल है तो हम रिवीजन करेंगे और ये वीडियोस रेगुलर आएंगे। ठीक है, तो रिवीजन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखना, हम पहले फर्स्ट बुक कवर करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट बुक कवर करेंगे अपनी, और फर्स्ट बुक जानते हैं भारतीय संविधान। हम बात करेंगे भारतीय संविधान वाली बुक के बारे में, जहां पर हम इस बुक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी पर। और इस बुक के अंतर्गत हम एक टॉपिक को या कह लो कि हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। रिवीजन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऊपर से बता के निकाल दूंगा, नहीं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जो आपको नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसको एक बार समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत पहला तो हम बात कर लेंगे संविधान के निर्माण कैसे। देखो, संविधान क्यों, कब, कैसे पढ़ाया था मैंने आपको, ये पहला चैप्टर ही आपका संविधान क्यों, कब और कैसे। तो इसमें हम बात करेंगे कि संविधान कब बना था, संविधान कब बना, कैसे बना, ठीक है, कब कब और क्यों बनाया गया। संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। आपके बुक में क्यों और कब होगा, लेकिन हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि संविधान कब बनाया गया था, संविधान कैसे बनाया गया था, क्या प्रक्रियाएं थी, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान क्यों जरूरत होता है, क्यों जरूरी होता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे संविधान की विशेषता क्या होती है। फिर विशेषता के बाद बात कर लेंगे संविधान के कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कुछ इस तरीके के बारे में और इन टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर होगा, और पहला चैप्टर मेरे ख्याल से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी प्रक्रिया जानेंगे। इसमें मानेंगे हम विभाजन कैसे हुआ था, संविधान सभा क्या थी, माउंटबेटन परियोजना क्या था, माउंटबेटन परियोजना क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। पहली बैठक, दूसरी बैठक, आज तक सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें आती हैं। इसकी विशेषता और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया हुआ है। मैंने अपनी वीडियो में डाल भी रखा है, आप 11th वाली क्रिएटिव सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैंने आपके इसके ऊपर एक वीडियो डाली है। ठीक है, आप वहां पढ़ सकते हो। अगला जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा मौलिक अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखो फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए, कैसे लाए गए, मोतीलाल नेहरू कमेटी क्या थी, उसने कितने फंडामेंटल राइट्स की रिकमेंडेशन दी थी, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 44th अमेंडमेंट 1978 क्या था, क्यों यहां पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, या कानूनी अधिकार का अधिकार बना दिया गया था, अधिकार बनाया गया था। इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसमें बनाया गया कानूनी अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 300A में बनाया गया है। ठीक है, ये पहले हमारा क्या था, एक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया कानूनी अधिकार और फंडामेंटल राइट्स, इन मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर होता है आने वाली वीडियोस के अंतर्गत। इसके साथ ही 42nd अमेंडमेंट, क्यों इतना अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, 1976, इसमें क्या जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11वां कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हम ये कुछ बात करेंगे, ये क्या था, ये क्यों बनाए गए थे, क्या इंपॉर्टेंट के सिनेरियो है। आगे आ जाओगे, आगे हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर होगा चुनाव, चुनाव एवं प्रतिनिधि। अब ये क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे, चुनाव क्यों कराए जाते हैं, भारत के अंतर्गत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। यानी बेसिकली हम इससे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया गया, फॉर्मेशन कैसी हुई इसकी। अगली हम बात करेंगे इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें सुधार कैसे किया जाना चाहिए। अगला इसकी बात करेंगे FPTP क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होती है, समानुपातिक प्रणाली क्या होती है, हम ये कुछ बात करेंगे। और यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना।
कि एफटीपी और समानुपाती प्रणाली के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप आईएमपी मार्क कर लो। एक कार्य और सुधार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हुए। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे चुनाव आयोग के अंतर्गत। अगला हम बात करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका बेसिकली प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, समझ आगे बात। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, इनके प्रमुख हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। हम इनकी भूमिका जानेंगे, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं ये जानेंगे, प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं ये जानेंगे, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं ये जानेंगे। तो कार्यपालिका में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका होगा राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति कितने बड़े कार्य होते हैं? 6-7 बड़े कार्य हैं, तो हम वो बात करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आपातकालीन प्रावधान, जिसे हम अवशिष्ट शक्तियां भी कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां भी कहते हैं। तो ये सब टॉपिक हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखोगे आप, हमारा एक चैप्टर होगा न्यायपालिका का। न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका में जो देखो जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यायपालिका क्या होती है, इसके कार्य क्या है, विशिष्टता क्या है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है ये जानेंगे। इसमें एक टॉपिक आपका आता है न्यायिक सक्रियता क्या होता है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है हम ये जानेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या थी, जिसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर पिल की व्यवस्था बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये हम जानने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे न्यायालय के प्रकार क्या होते हैं, न्यायालय के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि सीजेआई कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं, ये हम बात करेंगे। अगला, इसके स्वतंत्र बनाने के प्रावधान क्या है, बनाने के प्रावधान क्या है। तो कुछ इन टॉपिक के बारे में हमारी चर्चाएं होंगी, और फिर इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे संघवाद, फिर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन। स्थानीय शासन देखो, आपके पेपर के परस्पेक्टिव बता दूं तो आपके स्थानीय शासन तक की जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो चैप्टर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आते हैं, मना नहीं कर रहा, बट फिर भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहीं तक ही आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आगे बात कर लेंगे संवैधानिक जीवन दस्तावेज क्या है, ठीक है। तो हम इनके बारे में बात कर लेंगे, बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो पूछ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं, बकायदा मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसको ढूंढिए हमारी क्लास पे, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल रिवीजन क्लासेस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। बस आप ध्यान से पढ़िए और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसको घर पे जाके पढ़िएगा और एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। नंबर अच्छे ले आओ, बस ये चाहते हैं, कुछ भी नहीं, एक रिफॉर्मेशन है जो हमने शुरुआत करी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी सीरीज के साथ पहला टॉपिक हमारा होगा संविधान क्यों, कब और कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।